तो है गाइस, एक और ट्रेड एक्सप्लेनेशन वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। पर आज मैंने कोई भी स्कैल्प ट्रेड नहीं किया है क्योंकि जो आज ब्रोकर था हमारा वो सुबह में काम ही नहीं कर रहा था। आप यहाँ देखोगे तो कुछ ऐसा ब्लैंक स्क्रीन दिख रहा था, तो वही मैंने अपडेट किया था कि माई ब्रोकर इज़ नॉट वर्किंग। और वो क्यों नहीं वर्क कर रहा था भाई, उसकी मैंने प्रॉपर वीडियो भी रिकॉर्ड किया। तो मतलब हाल कुछ ऐसा था कि हमने जब सुबह में बैठे अपने सिस्टम पे तो वही चार्ट वार्ट लगा रहे थे, तो आपको देखने को मिलेगा कि नो डाटा हियर लिख रहा था, मतलब ये डाटा ही नहीं दिखा रहा था। और जब मार्केट ओपन भी हुआ तभी भी सिर्फ आज का डाटा दिखा रहा था, पहले का डाटा ही नहीं दिखा रहा था। और ये जो क्लाउड है, ये क्लाउड बनने के लिए मतलब चाहिए होता है पीछे का डाटा, ठीक है, कि ये उसके अकॉर्डिंग ये क्लाउड बनता है। तो अब इसके लिए चाहिए पीछे का डाटा, और हमें पीछे का डाटा सुबह दिख नहीं रहा था। मतलब ब्रोकर में कुछ इशू था, वो मतलब सही से काम नहीं कर रहा था। तो वैसे देख लेते हैं कि अगर हमने पहला ट्रेड किया होता, मतलब जो हम ट्रेड करते हैं 9:15 से लेके 9:45 या 10 बजे तक, अगर हमने ट्रेड किया होता तो हमें क्या हो सकता था, क्या आज मिल सकता था। तो देखो, जो हमारी स्ट्रेटजी होती है कि मतलब गैप अप, अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है तो हमारा पुट के चार्ट में एंट्री बनता है। तो आज भी देखोगे तो एक ठीक ठाक सा गैप अप ओपन हुआ बहुत बड़ा कैंडल के साथ, फिर थोड़ा साइडवेज, फिर मार्केट ओवरऑल नीचे आया था। तो अगर आप देखते हो तो एक हमें पुट में सबसे बड़ा कैंडल मिला, फिर थोड़ा मार्केट नीचे आया, और आपको यहाँ दिखता है कि ये हमारा एक कन्फर्मेशन कैंडल, फिर नेक्स्ट वाले कैंडल में एंट्री और थोड़ा सा नीचे, और उसके बाद इस तरीके से हमें एक टारगेट दे के जाता। तो अगर मैंने अगर मैं यहाँ एंट्री किया होता अगर, और अगर मैं आजकल पता है कि मैं 25 पॉइंट के एसएल रख रहा हूँ, तो और मैं 25 पॉइंट के एसएल रखा होता तो आपको दिखता है कि इसमें हमारा 1:2 आराम से मिल जाता। अगर मैं थोड़ा और होल्ड किया होता तो 1:3 भी आराम से मुझे मिल जाता, ठीक है। 1:3 यहाँ नहीं तो यहाँ मुझे आराम से मिल जाता, मैं लेके निकल जाता एक अच्छा प्रॉफिट, ठीक है। अब मैं ये नहीं कह सकता कि मैं यहाँ एंट्री करके यहाँ मैं एग्जिट करता, क्योंकि वो जब मैं ट्रेड किया होता स्क्रीन रिकॉर्डिंग मैंने, मतलब वो चीज़ का स्क्रीन रिकॉर्डिंग हुआ होता तो मैं कह सकता था कि मैंने कहाँ तक कैप्चर किया। पर अभी मैं कुछ भी नहीं किया हूँ, सिर्फ मैं तुक्का मार रहा हूँ, ठीक है, कि मैंने यहाँ ये किया होता, वहाँ वो किया होता, तो इसका कुछ ज़्यादा मतलब होता नहीं है, क्योंकि इस तरह तो कोई भी बता सकता है। इसलिए मैं आजकल स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर रहा हूँ, और मैंने दो स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन किया था, एक वो जो आपने देखा और ये एक दूसरा, ठीक है। तो इसमें मैं मतलब वही जो मैं देखता हूँ डेली वो मैं देख रहा था, और मैं ये ट्रेडिंग व्यू पे देख रहा था कि ट्रेडिंग व्यू के हिसाब से सोच रहा था कुछ स्कैल्प कर लूँ। पर यार देखो, जब प्रीमियम के चार्ट नहीं दिखते हैं और हमें जो ट्रेड प्रीमियम में ही करना होता है, सिर्फ आज का ही दिख रहा था। अभी इतना दिख तो रहा था, पर मुझे ये नहीं समझ में आ रहा था कि क्या इसमें हमारी स्ट्रैटेजी बनी है नहीं बनी है। तो मैं वो कन्फ्यूजन में था। फिर मैं मूविंग एवरेज डाल के देखा तो उसके हिसाब से ऊपर था, पर दिखता कि कुछ ऐसा हो रहा था। तो मैंने कहा कि ठीक है भाई, जब अपना वही नहीं काम कर रहा, क्या कहते हैं, ब्रोकर ही नहीं काम कर रहा, तो आज ट्रेड रहने देते हैं, छोड़ देते हैं। तो वैसे ही आपको दिखता है कि ऐसे अब नेट भी अगर आप देखते हो तो नेट भी मतलब था, प्रॉपर था, पर बार बार रिफ़्रेश करने के लिए आ जा रहा था, तो वो कुछ दिक्कत हो रहा था। तो मैंने कहा छोड़ते हैं आज के लिए। तो वही मैंने फाइनली आप लोगों के साथ यहाँ अपडेट कर दिया था कि ब्रोकर नहीं काम कर रहा है और ट्रेडिंग को बंद कर दिया था। तो कल देखते हैं, कल हमारा ब्रोकर अगर अच्छे तरीके से काम करेगा तो कल आप लोगों के लिए एक लाइव ट्रेडिंग की वीडियो ज़रूर आएगी। तो चलो यार, आज का यही एक ट्रेड था। अगर मैं किया होता तो एक अच्छा खासा डिसेंट प्रॉफिट हो सकता था, पर कोई नहीं, होता रहता है। तो चलो फिर मिलते हैं कल किसी और ऐसे ही वीडियो में। अगर आप लोगों का भी ब्रोकर ऐसा ही धोखा आज दिया है तो आप लोग कमेंट में लिख सकते हो। तो बाय।